अच्छा भाई, अब क्या होता है कि बादशाह के सिपाही जो होते हैं वो उस लड़की को, किसान की बेटी को लेकर चले जाते हैं। अब वो चीखती रहती, कहती है बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, आप अपने वादे पर कायम रहिएगा, आप अपने वादे पर कायम रहिएगा। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि हाँ, हम अपने वादे पर कायम रहेंगे, और बादशाह कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। अच्छा भाई, कोई बात नहीं। अब बादशाह के सिपाही ले जाकर उसको कमरे में बंद कर देते हैं। अब वो जाकर देखती है तो देखती है क्या है कि वो कमरा तो पिछले 2 कमरों की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और वो पूरा ज़मीन से लेकर छत तक जो है वो घास फूस से भरा हुआ होता है। अब वो लड़की को अपनी हालत ज़ार सोच सोच कर, और मतलब जैसे रोना आता है, वो कहती है, सोचती है दिल में कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया कि अब ज़ाहिर है मैं उसको क्या दूंगी। वो रिम्पल टिम्पल अगर आएगा, पता नहीं आज आएगा भी या नहीं आएगा। और 2 दफ़ा तो उसने मेरी मदद करी। पहली बार तो मैंने उसको अपने गले का हार दे दिया था, और फिर उसको याद आता है कि दूसरी बार जो है वो उसने अपनी सोने की अंगूठी दी थी। अब वो सोचती है कि इस बार तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं उसको क्या दूंगी। यही सोचती रहती है। सोचते सोचते उसकी आँख लग जाती है, तो एकदम उसकी आँख जो है वो एक धमाके की आवाज़ से खुलती है। तो क्या देखती है वो कि वही बोना जो है वो आता है और नाचता है, गाता है, खूब गाता है, खूब गाता है वो। तो कहती है कि क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो? तो कहता है नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है, और है ना, कहते हैं तुम मुझे काम बताओ कि मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि ना, बादशाह ने मतलब जैसे मुझे फिर इस कमरे में बंद कर दिया है, और इस बार बादशाह ने कहा है कि ये आखिरी बार है, और इसके बाद जैसे अगर मैंने ये कमरा जो है वो सोने में तब्दील कर दिया, इस घास फूस को, तो बादशाह जो है वो मुझसे शादी कर लेगा। तो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कहता है कि अच्छा फिर तुम आराम करो, और मैं अपने काम पर लग जाता हूँ, मैं अपना काम शुरू कर लेता हूँ। तो कहती है ठीक है। अब भाई वो जब काम करना शुरू हो जाता है तो एकदम उसको याद आता है, कहती है कि मैं दूंगी क्या इसको। अब पिछली 2 बार तो ज़ाहिर है मैंने इसको दे दिया था, एक बार गले का हार और एक बार अंगूठी, तो अब मैं इसको क्या दूंगी। तो यही सोचती रहती है। सोचते सोचते उसकी आँख लग जाती है। फिर उसको एकदम बोने की आवाज़ आती है, कहता है कि उठो लड़की, देखो तुम्हारा काम हो गया। अब जब वो लड़की आंखें खोलती है तो क्या देखती है कि पूरा कमरा जो है वो ज़मीन से लेकर छत तक जो है वो घास फूस जो है वो सोने के ढेर में तब्दील हो चुकी है। अब तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये सोचकर उसे रोना आता है कि मतलब जैसे मैं बोने को क्या दूंगी। तो वो कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो कहती है कि ना, मतलब जैसे 2 बार तो ज़ाहिर है मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, एक बार अंगूठी और एक बार गले का हार, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब तुम्हें क्या दूंगी। तो कहता है कि ना, हाँ ये बात तो है। खैर लड़की, तुम परेशान नहीं हो, और ऐसा है कि मतलब जैसे भाई जब तुम शहज़ादी बन जाओगी, यानी मलका बन जाओगी, सॉरी, तो तुम्हारी शादी जब बादशाह से हो जाएगी तो तुम एक मलका बन जाओगी, और जब मलका बन जाओगी तो मलका बनने के बाद तुम्हारी जो पहली औलाद होगी वो तुम मुझे दे देना। अब वो उस टाइम तो ज़ाहिर है लड़की को कुछ समझ में ही नहीं आता, सोचती कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो कहती है कि ना ठीक है, उसकी शर्त को मंजूर कर लेती कि हाँ भाई, मतलब जैसे चाहे बेटा होगा या बेटी तो वो उसको दे देगी। अब भाई खैर सुबह हो जाती है। सुबह जब बादशाह और उसके सिपाही दरवाज़ा खोलते हैं तो भाई पूरा कमरा जो है वो छत तक सोने के घास फूस से भरा हुआ होता है। बादशाह बहुत खुश हो जाता है, और मतलब जैसे सोने की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें जो है वो खीरा हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं भाई, वो किसान की बेटी से शादी कर लेता है। बहुत धूमधाम से बादशाह की शादी किसान की बेटी से हो जाती है। अब किसान भी बहुत खुश आ जाता है, क्योंकि बादशाह जो तो उसको बहुत ज़्यादा मालो दौलत से नवाजता है, और जिसकी वजह से किसान के हालात भी बदल जाते हैं। अब शादी को काफ़ी अरसा गुजर जाता है, बहुत दिन गुजर जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला की कुदरत से मलका के यहाँ एक बेटे की विलादत होती है। अब जब बेटा पैदा होता है तो पूरे मुल्क में बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, शादियाँ मनाए जाते हैं, गरीबों में खाना तकसीम किया जाता है, अशरफियाँ तकसीम की जाती हैं। गर्ज ये कि पूरे मुल्क में एक जश्न का समा होता है। अब शहज़ादी भी जो है महल की रंगीनियों में खोकर, और मतलब जिसे वो अपने वादे को फरामोश कर चुकी होती है, यानी कि भूल चुकी होती है। इस बात को काफ़ी अर्सा गुजर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता शहज़ादा जो है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है। अब शहज़ादा जो है वो 2 साल का हो जाता है।
तो जब एक दिन अचानक वो ज़मीन फटती है और बोना आता है, शहज़ादी उसको देखकर एकदम हैरान परेशान हो जाती है। और फिर उसको कहते हैं अचानक उसके जहन में अपना वादा याद आ जाता है कि हाँ भाई मैंने इससे वादा किया था। तो कहता है बोना, और कहो शहज़ादी तुम्हारा क्या हाल है? तो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मतलब जैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? वो ऐसे अनजान बनकर उससे पूछती है। तो कहता है शहज़ादी, क्या तुम महल की रंगीनियों में खोकर अपना वादा भूल गई? और तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तो कहती है नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने तुमसे क्या वादा किया था। तो कहता है चलो मैं याद दिला देता हूँ। और ना कहते हैं तुमने मुझसे वादा किया था कि अपनी पहली औलाद मुझे दोगी, और अब वक्त आ गया कि तुम अपने वादे को पूरा करो और अपना बेटा जो है वो मेरे हवाले कर दो। शहज़ादी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो रोती है, कहती है नहीं नहीं, देखो खुदा के वास्ते तुम मेरे बेटे को नहीं लेकर जाओ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, और जो मालो दौलत जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन बस तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, उसको नहीं लेकर जाओ। अब वो शहज़ादी की इतनी आहोजारी सुनता है तो कहता है अच्छा मैं तुम्हें एक शर्त पे मतलब से तुम्हारे बेटे को छोड़ सकता हूँ और तुम्हारा वादा माफ़ कर सकता हूँ, कि तुम ऐसा करो कि मेरा नाम जो है वो मालूम करके मुझे बता दो, मैं तुम्हें 1 हफ़्ते की मोहलत देता हूँ। तो वो कहती है ठीक है। अब भाई वो सारे मुल्क में अपने सिपाहियों को दौड़ा देती है, कहती है कि इसी तरह के हुलिये का आदमी है और तुम्हें ना गांव गांव शहर शहर गली गली जाकर उसका पता मालूम करो और उसका नाम मालूम करो। अब सिपाही जो है वो जंगल बियाबान हर जगह फैल जाते हैं और मतलब से उस हुलिये के आदमी का नाम पता मालूम करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी उनको जो है वो उसका मतलब से नाम पता नहीं मालूम हो सकता। दिन इसी तरह गुजरते चले आते हैं और आखिर 1 हफ़्ता यूं ही पूरा हो जाता है। अब जब 1 हफ़्ता पूरा हो जाता है तो शहज़ादी जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसको हर वक्त ये खदशा होता है कि किसी भी वक्त जो है वो बोना आ जाएगा और उससे उसके बेटे को छीन कर ले जाएगा। अब बहुत परेशान होती है, बहुत परेशान होती है, और आखिर एक दिन बोना आ ही जाता है। वही जिस तरह आता है वो अचानक ये ज़मीन फटती है और वो नमूदार हो जाता है। तो कहता है हाँ भाई शहज़ादी, तुमने नाम मालूम किया? तो कहती है हाँ। तो कहता है कि अच्छा बताओ कि क्या नाम है मेरा? तो कहती है ओंगलू मोंगलू छांगलू साजिद माजिद आजिद, सब उल्टे सीधे नाम बताती है। तो माइकल साइकिल पता नहीं क्या क्या नाम बताती है उसको। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, हर नाम पर वो नहीं नहीं करता रहता है। अब शहज़ादी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है, तो फिर मतलब से वो रोने लग जाती है। तो कहता है अच्छा अब मैं तुम्हें 1 हफ़्ते का और टाइम देता हूँ, लेकिन अब ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारी, यानी कि ये आखिरी बार मैं तुम्हें तनबीह कर रहा हूँ कि अगर अब तुमने मेरा नाम मालूम नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को लेकर चला जाऊँगा। अब शहज़ादी कहती है ठीक है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि मतलब जैसे तुमने मुझे फिर मोहलत दे दी। इस बार जो वो 1 हफ़्ते के बजाय 15 दिन की मोहलत देता है। उसको कहता है कि मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर तुमने इस बार मेरा नाम मालूम नहीं किया तो मैं क्या करूँगा कि तुम्हारे बेटे को लेकर चला जाऊँगा। अब शहज़ादी बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। वो किसी से अपनी परेशानी बयान भी नहीं कर सकती कि भाई मुझे ये परेशानी है। बादशाह कहता है कि मलका आलिया क्या बात है, आजकल आप बहुत उदास हैं, बहुत परेशान सी हैं, कोई परेशानी है तो हमें बताएं। तो मलका कहती है कि नहीं बादशाह सलामत, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और ये तो आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने हमारी तबीयत को समझा कि हमारी तबीयत कुछ उदास सी है। तो कहते हैं कि आप हवाखोरी के लिए मतलब से कहीं चली जाइए। तो वो कहती है कि ठीक है। अब भाई क्या होता है, शहज़ादी जो होती है वो घूमने फिरने के लिहाज से अपने मुल्क में सैर के लिए जाती है। उसके साथ बहुत सारे सिपाही होते हैं और मतलब जैसे उसकी हिफाजत पे मामूर सिपाही होते हैं, उसकी खादमाएँ होती हैं। अब वो जाते हैं जंगल जंगल बस्ती बस्ती, वो लोग घूमते हैं फिरते हैं, और जब वो अपने घर पर वापसी की राह हो रहे होते हैं तो एक जगह जंगल में उनका क़याम होता है। अब भाई वो लोग जो हैं वो जंगल में अपना मतलब जैसे बसेरा कर लेते हैं। अब रात का वक्त होता है कि अचानक एक सिपाही भागा भागा आता है मलका के पास। कहता है मलका आलिया एक बात कहूँ आपसे, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ? तो कहती है कि हाँ अर्ज़ करो, बोलो क्या बात है?
तो कहता है कि मलका आलिया, यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है, हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, बारिश की वजह से हमने एक दरख्त के नीचे पनाह ले ली। अब जब हमने दरख्त के नीचे पनाह ली तो अचानक हमें ना दूर से रोशनी नज़र आई। जब हम उस रोशनी की तरफ गए तो हमने क्या देखा कि एक बोना है और उसने लकड़ियाँ जलाई हुई हैं और वो आग के गिर्द जो है वो नाचता रहता है और गाता रहता है कि मेरा नाम रिम्पल टिम्पल है, मैं बादशाह का बेटा लाऊंगा और है ना मैं मलका का बेटा लेकर आऊँगा, उसको मैं जंगल में रखूँगा और उसको अपना ग़ुलाम बनाऊँगा, ये है वो है। वो इस तरह करके गाना गा रहा होता है और शहज़ादी को तो नहीं मालूम कि मेरा नाम रिम्पल टिम्पल है। तो कहती है अच्छा, तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सिपाही पर अपनी खुशी जाहिर नहीं करती। कहती है कि चलो ठीक है, और सुबह होते के साथ ही हमें यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना होना है और मतलब से खेमे वगैरह सब आप लोग बांध लीजिएगा। तो कहता है ठीक है। और इस इतला लाने पर वो इतला लाने वाले सिपाही को जो है वो बहुत सारा इनाम इकराम देती है। कहती है कि इस बात का आप किसी से जिक्र नहीं कीजिएगा। तो कहता है ठीक है। अब भाई मलका को जो है वो शिद्दत से उसका बोने के आने का इंतज़ार होता है। वो महल में आ जाती है, उसकी तबीयत भी सही हो जाती है। बादशाह सलामत कहते हैं देखा मैंने आपसे कहा था ना कि आप जब घर से महल से जाएंगी, बाहर जाएंगी तो आपकी तबीयत जो है वो सही हो जाएगी और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। तो कहती है कि जी हुजूर, आपने बिल्कुल ठीक कहा था और अब मैं अपने आप को जो है वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब कोई बात नहीं भाई, अब मलका को जो है वो शिद्दत से बोने का आने का इंतज़ार होता है। आखिर अल्लाह अल्लाह करके 15 दिन जो है वो गुजर जाते हैं और वक्त होता है बोने के आने का। अब वो शहज़ादी अपने कमरे में बैठी हुई होती है और शहज़ादे को झूला झुला रही होती है, तो इतने में ज़मीन फटती है और बोना आ जाता है। कहता है बस लाओ शहज़ादी, अब बस तुम मुझे दे दो और मुझे अब इंतज़ार नहीं हो रहा बेचैनी से, और क्या कहते हैं मैं बहुत बेचैन हूँ शहज़ादे को अपने साथ लेकर जाने के लिए। तो शहज़ादी कहती है कि आप सब्र तो करें, और आपने तो मतलब से मैंने आपका नाम जो है वो सोचा हुआ है, आप मुझसे नाम तो मालूम कर लें कि आपके क्या क्या नाम है। तो कहता है अच्छा बताओ कि क्या नाम है मेरा। वो कहती है ओंगलू, मोंगलू, छांगलू, शांगलू, और उल्टे सीधे नाम बताती है उसको, जंगल, मंगल। तो कहता है नहीं 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 हर बात में। तो फिर कहती है अच्छा, कहीं तुम्हारा नाम रिम्पल टिम्पल तो नहीं। अब तो भाई बोने की हालत जो है वो देखने वाली होती है। वो एकदम चीख मारता है, चीखता है वो, और ज़मीन फटती है और बोना गायब हो जाता है। अब शहज़ादी जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी जान जो है वो बोने से छूट जाती है। बस उसको इतने में एक आवाज़ आती है, यानी बोना नज़र नहीं आता लेकिन उसकी आवाज़ आती है कि ओह शहज़ादी, तुमने मेरा नाम मालूम कर लिया, बहुत अफसोस है मुझे, वरना मैं तुम्हारे बेटे को लेकर चला जाता और इसको अपना ग़ुलाम बना लेता, और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ, और मतलब से अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा दोबारा। शहज़ादी जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है और बादशाह सलामत के पास जाती है, और फिर वो लोग सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। और किसान जो है वो उसके हालात ज़िंदगी भी बदल जाते हैं, और वो अपने बाप को समझाती है कि अब्बा जान, आप जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलिएगा और कभी भी शेखी से काम नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपकी शेखी की बदौलत जो है वो मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो उसका बाप कहता है वो कैसे बेटा। तो वो अपने बाप को सारी बातें बताती है कि किस तरह बोने ने मेरी मदद की और मैंने मतलब जैसे घास फूस को जो है वो सोने में तब्दील किया, और फिर उसके बाद किस तरह बोना मेरे पास आया, उसने मुझसे क्या कहा और वो मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहता था। तो कहती है कि मैं इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने जो है वो मुझे इतनी खुशहाल ज़िंदगी से नवाजा और मुझे इतना अच्छा शोहर दिया। और लेकिन अब आप भी है ना अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लें कि आप आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी शेखियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो शेखी कर दी, शेखी बघाड़ दी, लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में आ गई थी। और आप अल्लाह ताला से अब तौबा कर लें सच्चे दिल से कि आप अब कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जो कि झूठी और बेबुनियाद हो, जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। तो किसान जो है वो सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेता है अल्लाह ताला से, और फिर वो लोग सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की वजह से जो है वो
हम काफ़ी से ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और मुश्किलात में फंसकर हम जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो बजाय इसके कि हम मुश्किल से निकल सकें और मुश्किल में फंसते ही चले जाते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।